गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 5.3 का वर्ग और वर्गमूल रूट स्क्वायर एंड रूट का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 729, दूसरा है 400, तीसरा है 1764, चौथा सवाल है 4096 और पांचवा सवाल है 7744 और छठा सवाल है 9604 और सातवां सवाल है 5929 और आठवां सवाल है 9216, नौवां है 529 और 10वां क्या है 8100। ठीक है, अब हम आपको पहला सवाल लेके चलते हैं। पहला सवाल क्या है हमारा 729। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अब 729 यहां लिखेंगे और इसको हम काटते हैं। 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 एक साथ, 3 चौका 12, 3 से कटेगा ये तो 3 से काटिए, 3 दूना 6। आपको मैंने अभाज्य गुणनखंड समझाया है। 3 दूना 6 एक साथ, 3 चौका 12, 3 तिरिका 9। ठीक है, फिर 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6 2, 8 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27। फिर 3 से काटिए, 3 तिरिका 9। फिर 3 से काटिए 1। जब तक 1 नहीं आता है तब तक आप करते रहिए। अब यहां पे कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 बार। 3 गुणे 3 1 2 3 4 5 और ये 6 तो 3 3 3 ये जोड़ी होता है तो हमारा कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल 3 गुणे 3। एक जोड़ी में से एक 3 लेते हैं, दूसरे जोड़ी में से दूसरा, तीसरे जोड़ी में से फिर लेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा हमारा। नीचे देखिए हमारा आंसर कितना हो गया 27। कितना आंसर आ गया हमारा पहली सवाल का 729 का कितना हो गया हमारा 27 आ गया। ठीक है, अब दूसरी सवाल हमारा कितना दिया है दोस्तों। दूसरी सवाल हमारा 400 दिया है। ठीक है, अब 400 बराबर लिखेंगे। अब देखिए 400 को नीचे डिवाइड कर देता हूं मैं 2 से। अब यहां 2 से काटिए इसको, 2 दूना 4 20 हो गया। फिर 2 से काटिए ये 100 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए इसको, 2 पच्चे 10 0 हो गया। फिर 2 से काटिए यहाँ कितना हो गया 25 हो गया। फिर इसको 5 से काटिए, 5 पच्चे 25 हो गया। फिर 5 से काटिए यहाँ पे 1 आ गया। अब इसका जो है गुणनखंड क्या हो गया हमारा 2 गुणे 2, कितना 2 है आया 1 2 3 4 बार आया, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आ गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 की जोड़ी बनाते हैं वर्गमूल निकालने में। तो अब यहां से दोनों में से एक आ जाएगा 2, फिर इसमें से 2 में से एक आएगा 2 और गुणे यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। यहां लिख लेता हूं नीचे बराबर कितना हो गया 20। दूसरे का आंसर 20 आ जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना हो गया 20 हो गया। अब हम चलते हैं तीसरी सवाल भी यहीं पे लिख लेता हूं। तीसरी सवाल हमारा कितना है थर्ड 1764 का हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ 1764 लिख लेंगे और उसको 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब ये 441 हो गया। अब यहाँ क्या होता है 21, 441 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए मैं ऐसा काट रहा हूं कि 2, अब यहाँ 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 दूना 4, अब यहाँ पे 441 आ गया। अब ये 441 को हमको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम होगा कि हमारा क्या होता है 21 21 441 होता है। तो मैं इसको पहले 3 से काटता हूं तो हमारा कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौका 12, 2 14, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटता हूं, 3 चौका 12 और 3 नमा 27। फिर किससे कट जाएगा 7 सत्ते 49। फिर 7 से काटेंगे, यहां पे कितना आ गया 1 आ गया। अब इसका फैक्टर कितना हो गया हमारा देख लीजिए, 2 कितना बार आया 2 बार आया, 2 गुणे 2 आया। फिर कितना आया गुणे 3 आया। फिर कितना आया गुणे 7 आया। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे इसकी जोड़ी में से एक ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। 2 3 या 6 सते कितना हो गया हमारा 42। इसका आंसर कितना आ गया हमारा 42। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब ये हो गया 3 सवाल। अब यहां पे मैं ऐसा करता हूं। ठीक, 3 सवाल आपको मैंने समझा दिया। अब चलते हैं चौथी सवाल दोस्तों यहां पे क्या है चौथी सवाल 4096। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है।
तो 40 96 को हम क्या करेंगे, काट लेते हैं 2 से। 40 96 इधर लिखता हूं, 40 96 को हम 2 से काटते हैं, कितना हो गया, 2 बिसम 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 पच्चे 10, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 512 आ गया। फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, 1 5, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 छक्का 12 हो गया। फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं तो 2 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटते हैं तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8 हो गया, फिर 2 से काटते हैं तो 2 आ गया, फिर 2 से काटते हैं तो 1 आ गया। ठीक है, कितना बार 1 आया, 2 आया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12, कितना आया, 12 बार। तो 2 दूना 4 गुणे 2 4 हो गया है, 5, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 12। अब हम क्या करते हैं, ये 12 हो गया, अब यहां जोड़ी बना लेते हैं। ठीक है, जोड़ी बना लीजिए, तो हम कितना बार आ जाएगा हमारा, बराबर 2, फिर क्या होगा, 2 हो गया जोड़ी में से, फिर 2 निकाल लेंगे, फिर ये जोड़ी में से 2 निकाल लेंगे, ठीक है, फिर ये जोड़ी में से 2 निकाल लेंगे, फिर ये जोड़ी में से 2 निकाल लेंगे, 6 बार हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना कितना हो गया 64, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 64। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस सवालों को हम जो है इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके हम जो है इसका जो है आंसर इस तरह से हम आपको बताए हैं। ये पहली सवाल का हमने दिखाया, दूसरी दिखाया, तीसरी का दिखाया, ये चौथी का दिखाया। अभी मैं आपको 5वीं का दिखा रहा हूं। ठीक है, 5वीं सवाल, 5वीं सवाल का है 774, इसका निकालना है। अब 774 को हम 44 को हम 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 3 या 6, ठीक है, 3 2 अट्ठे 16 1 17, फिर कितना हो जाएगा 2 7 14, फिर यहाँ कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, 2 3 या 6, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 7 14, और यहाँ क्या कितना हो गया 2, फिर 2 से काटिए, 2 2 9 18, 2 3 या 6 1 7, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, 1 19, 2 छक्का 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8 1 9, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अभी 11 11 में कितना होता है 121 होता है, फिर 11 से काटिए 1 आ गया। इस तरह से दोस्तों हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया, अब यहाँ देख लीजिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 बार, मतलब 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 6 हो गया, और गुणे कितना हो गया 11 गुणे 11। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ियां बना लीजिए, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 11, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया 88 हो गया। इसमें कुछ करना नहीं दोस्तों, खाली आपको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करके बस इस तरह से लिख देना है। अब हम चलते हैं, ये 5 सवाल हमने समझा दिया, ये 88 आया, हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं कहीं पे साइड पे। पहली सवाल का हमारा आंसर आया है 27, दूसरी सवाल का आया हमारा कितना आया 20 आया, तीसरी सवाल का हमारा कितना आया 42 आया, चौथी सवाल का हमारा आंसर आया 64 आया, और 5वीं सवाल का हमारा आंसर कितना आ गया 88 आ गया। ठीक है, इतना आंसर आ गया, हमने 5 निकाल लिया। अब मैं इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा, आप नोट करिए इसको, 2 मिनट के लिए नोट कर लीजिए। अब ये नोट हो गया, मैं इसको ये 5 सवाल को मिटाता हूं, अब 4 सवाल नीचे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक, अब चलते हैं हम क्या छठी सवाल। छठी सवाल में क्या दिया दोस्तों, छठी सवाल में कितना दिया है 96 0
4 दिया। ठीक है, 9604 को हम कैसे काटेंगे देख लीजिए। 9604 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, 0, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 0, 2 एकम 2। ठीक है, अब 3 इतना आ गया, फिर गड़बड़ हुआ क्या, देखिए 2 चौका 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 0, 2 दूना 4। अब यहाँ कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब इसको किससे काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर किससे काटेंगे, 11 से काटिए, 11 एकम 11, 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24 खत्म हो जाएगा, 11 से भी 11 से काटेंगे तो कितना होगा, 11 दूना 22, 2 कटिया। अभी 7 से काटिए, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 3 24, 7 से काट लीजिए, 7 त्रिका 21, 3 24, 30। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप इस तरह से भाग भी कर सकते हैं, 24 1 भागा 3 कर सकते, 7 कर सकते हैं। जैसे 7 त्रिका 21, 21 मैं जवानी कर रहा हूं, इतना तो करना पड़ेगा, 0, 7 चौक 28, 28, 2 30 हो गया, 7 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 300, यहाँ पे कितना लिखे हमने, 3 से इसको 7 से काटा तो यहाँ 7 लिख दिया, कितना आ गया भागफल, 343 आ गया। इस तरह से आप ये जो भागफल आता है वही मैं लिखता हूँ, वो मैं जवानी कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको भी करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अभी हम 7 से काटते हैं इसको, देखिए 7 चौक 28, 7 से काटेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, 6, 7 से काट लीजिए, 7 चौक 28, 6 34 नहीं आता है तो यहाँ भाग कर लीजिए 7 से, 7 चौक 28, 28 14 6 गया 6, 3 7 9 63, 9 हो गया 49 हो गया। अब फिर 7 से काट लीजिए, 7 7 49, फिर 7 से काटिए, कितना हो गया हमारा, 1 आ गया यहाँ पे। अब देख लीजिए 9606 का वर्गमूल निकालना है हमको, तो यहाँ पे मैं नीचे इतना करने के बाद यहाँ नीचे लिखिए आप 9604 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7 गुणे 7 आया। ठीक है, इतना बार आया। ठीक है, तो आप हमारा इसमें से जोड़ ही लेना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बराबर 2 गुणे 7 और गुणे कितना हो गया 7, 2 सते 14 सते 98, कितना आया 14 सते 98। तो 2 सते 14, 14 सते 98 नहीं आता है तो ऐसा गुणा कर लीजिए, 2 सते 14 हो गया, 14 गुणे 7 कर लीजिए, 7 चौक 28 को 8 हाथ में आया 2, 7 एकम 2, कितना आ गया 98 आ गया। ठीक है, मैंने 5वां सवाल का आंसर लिख लिया 98। अब छठा सवाल का हमारा आंसर कितना आ गया 98। अब ये हमारा छठा हो गया। अब चलते हैं हम 7वें सवाल पे। 7वां सवाल क्या है हमारा, 5929। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, 5929 का हम डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, करती है, करिए। अब यहाँ पे किससे काटते हैं, 5929 है। ठीक है, 5929, एक में सवाल गलत तो नहीं है, 7वां सवाल 5929। अब इसको हम किससे काटते हैं, 3 से काट लीजिए। 3 से काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 से काटिए, 3 एकम 3 2 5, 3 9 27, 2 29, फिर कितना हो गया, अब ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसको 7 से काटिए, 7 और 8 56, 3 5, 1 मिनट, 539 कितना है, मैं सवाल देख लूँ सही है गलत है, 5929। ओके, 5929। अब इसको हम पहले सबसे पहले 7 से काट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ भाग करके देख लेते हैं, 5929 भागा कितना कर लेते हैं 7। अब यहाँ 7 से करेंगे तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 3 बराबर 2, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, 28 4 32, 7 सते 49 हो गया, कितना हो गया 7 सते 49। ये 7 से कटेगा, कितना हो गया ये 847 हो गया। ठीक है, फिर 7 से काटिए इसको, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूना 14, 7 एकम 4, फिर 11 11, फिर 11, फिर यहाँ पे 1 आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, 529 59 29 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 गुणे 11 बराबर कितना हो गया 77। इसका आंसर कितना हो गया 77। ठीक है, इस तरह से हम इसको काट लेंगे, घबराना नहीं, आपको विषम संख्या से ही काटना है। तो हमारा कितना हो गया, 7वां का सवाल कितना हो गया 77। ठीक है, 7वां सवाल का हमारा आंसर हो गया 77।
मैंने इस तरह से किया। ठीक है, अब चलते हैं हम आठवीं सवाल। आठवीं सवाल कितना है? 92 16। 92 16, यहाँ 92 16 लिखते हैं। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से काटिए, तो 2 चौका 8, 1 9, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तीन 6 0, 2 चौका 8 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 एक 2 बराबर। फिर यहाँ 3 आ गया, 2 एक 2, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 पच्चे 10, 1 11, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटिए इसको, 2 दूना 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 एक 2, 2 चौका 8। फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 तीन 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटिए, 36 18 हो गया। फिर 2 से काटिए, कितना हो गया? 9 हो गया। फिर ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब कितना बार 2 से काटे हैं? फिर यहाँ पे 3 एक 3, यहाँ लास्ट तक 1 लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ कितना 2 हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार कितना हो गया हमारा? 10 बार हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। अब लिखते हैं 92 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना हो गया? 10 हो गया। अब गुणे कितना हो गया? 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसका हम वो निकालते हैं, क्या? वर्गमूल निकालते हैं। तो ये 2 2 की जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, अब 2 2 की जोड़ी में बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2, 5 जोड़ी हो गया। 1 2 3 4 5, तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 1 5 हो गया, गुणे 3 हो गया। बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 गुणे कितना हो गया हमारा? 3। कितना हो गया? 96 आ गया। कितना आ गया हमारा? ये 96। आठवां सवाल का आंसर कितना हो गया हमारा? 96 आ गया। ठीक है, अब हमारा आठवां सवाल का आंसर कितना आ गया? 96 आ गया। अब ये 96 आने के बाद आठवां सवाल में अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या दिया है? 96 हो गया। अगला सवाल हमारा ये दिया है 9वां सवाल। ठीक है, अब 9वां सवाल यहां कर लेते हैं। 529। अब आपको बता दो 529 का 8वां सवाल है, सॉरी यहां लिखता हूं 8वां नहीं 9वां। ठीक है, 9वां सवाल कितना है? 529। ठीक है, अब 529 का दोस्तों हमारा क्या होता है? हमने आपको विषम संख्या जैसे 20 विषम 400, 21 विषम 441 होता है बराबर, उसी तरह से 23 का इसमें 23 का भाग करेंगे। आप 23 का जब भाग करेंगे तो 23 आएगा। फिर यहाँ 23 का भाग करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 529 बराबर 23 गुणे 23 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? इसका जोड़ी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 23 आ जाएगा। कितना हो गया ये? 23। ठीक है, 9वां आप इतना नोट कर लीजिए। फिर एक सवाल बचा है, उसको भी समझा देता हूं। हो गया दोस्तों। अब हम आपको 10वां सवाल बता रहा हूं, ये मैं मिटा देता हूं। इतना में 10वां सवाल आ जाएगा। ठीक है, अब 10वां सवाल में क्या दिया माय डियर स्टूडेंट्स? 10वां सवाल में हमारा 8100 दिया है। कितना दिया है? 8100। ठीक है, इसका वर्गमूल। अब यहाँ पे मैं 8100 लिखता हूँ, इसका अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 2 चौका 8। ठीक है, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 0 2 25 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 एक जो 0 नहीं, 2 से नहीं कटेगा। अब ये 2 से कटेगा ही नहीं। अब किससे कटेगा? ये 5 से काटता हूँ, 5 चौका 20, 0 5 पच्चे 25। फिर 5 से काटता हूँ, 5 अट्ठे 40, 5 एक 5। फिर 3 से काटता हूँ, 3 एक 3, 3 दूना 6, 2 8,
3 से काटेंगे 2 2 8 3 7 21, फिर 3 से काटिए 3 9 27, फिर 3 से काटिए 3 3 का 9, फिर 3 से काटिए 1 आ गया। ठीक है, अब इसका क्या हो गया 81 बराबर 8100 बराबर हमारा इसका फैक्टर कितना आया 2 2 बार है गुणे 2 हो गया, 3 4 बार है गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अब 5 कितना बार है 2 बार गुणे 5 कितना बार है। अब इसमें से आप जोड़ी बना लीजिए, और जोड़ी बनाने के लिए हम क्या करते हैं वर्गमूल में जोड़ी ही होता है। ठीक है, तो ये जोड़ी बना लीजिए, इसका जोड़ी बना लीजिए। अब ये 2 जोड़ी में से एक लेना है, यहाँ कितना 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5, तो कितना 2 3 या 6 त्रिक 18 हो गया, 18 पचे यहाँ लिख लीजिए 18 गुणे कितना हो गया 5, कितना हो गया 18 पचे 90। इस तरह से दोस्तों हमने इसमें कुछ करना नहीं है। अब हमारा 10वां सवाल का आंसर कितना आ गया हमारा 90 आ गया। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको खाली इतना है कि आपको खाली अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करके हमको यहाँ पे इसके सामने लिख के हमको 2 की जोड़ी बना लेना है। क्या बना लेना है 2 की जोड़ी बना के हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। 2 की जोड़ी बनाएंगे बराबर, ये जोड़ी बना लिए, ये जोड़ी बना लिए, तो इन जोड़ी में से एक एक लिखेंगे, मतलब 2 संख्या में से एक संख्या लिखेंगे। 2 गुणे 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 गुणे 3 है तो 3 लिखेंगे, अब बराबर 5 गुणे 5 है तो 5 लिखेंगे। इस तरह से आप ऐसे मत करना 2 दूना 6, 2 3 या 6 हो गया 18, तो यह 2 3 या 6 त्रिक 18 25 कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया, आपको चौथी सवाल मैंने पूरा व्यवस्थित आपको समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।